दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता या पीआरटी में कार्यरत हैं या फिर इन नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो राजकीय एवं एडेड इंटर कॉलेज होते हैं या प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहाँ पर शिक्षकों को कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आखिर छुट्टियाँ अब मिलती कैसे हैं। तो आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में जो छुट्टियाँ मिलती हैं वो मानव संपदा पोर्टल के ज़रिए मिलती हैं। ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। उसके बाद जो भी प्रिंसिपल होते हैं या मैनेजर होते हैं या जो भी इंचार्ज होते हैं, आपको वो वहाँ से अप्रूवल देती हैं, तब छुट्टियाँ मिलती हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है लगभग सभी शिक्षा विभाग से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, आप वीडियो को देखते रहिएगा। साथ में लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। शुरुआत करते हैं हम लोग कैजुअल लीव से। कैजुअल लीव का मतलब होता है आकस्मिक अवकाश। अगर आप को कोई इमरजेंसी काम आ गया है, आप विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो उस केस में आपको कैजुअल लीव मिलती है। और ये जो लीव होती है पूरे साल में 14 ही मिलती है, यानी 14 डेज की आपकी लीव है साल में। ठीक है, और इनको आपको साल भर बचा बचा करके चलना पड़ता है। 14 ख़त्म हो गई तो फिर ये आपको नहीं मिलेगी और फिर आपको वेतन कटवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसी से काम चलाना पड़ता है आपको। और ये जो प्रक्रिया है ऑनलाइन हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। बात करते हैं अगली लीव की, तो वो यहाँ पर है मेडिकल लीव या चिकित्सा अवकाश। ठीक है, और यहाँ पर मेडिकल लीव आपको पूरे सर्विस पीरियड में, यानी जब से आपने नौकरी ज्वाइन की है और जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता है तब तक पूरे आपको सर्विस पीरियड में 365 दिन की ये आपको मेडिकल लीव मिलती है, जिसको चिकित्सा अवकाश कहते हैं। और ये जो लीव होती है फुल पे लीव होती है, यानी अगर आप फुल पे लीव लेते हैं तो आपको वेतन पूरा मिलता है और किसी प्रकार से वेतन में कटौती नहीं होती है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपकी फुल पे लीव अगर समाप्त हो गई तो आपके पास सुविधा होती है हाफ पे लीव लेने का। तो फुल पे लीव जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको हाफ पे लीव मिलेगी, और ये हाफ पे लीव होती है 180 दिन की ये लीव आपको मिलती है। इसमें आपको सैलरी का जो है हाफ पेमेंट मिलेगा। ठीक है, यानी 6 महीने की आपकी ये लीव होती है। विशेष परिस्थितियों में एक्सटेंड भी की जा सकती हैं। बात कर लेते हैं हम लोग अर्नड लीव के बारे में। तो ये जो अर्नड लीव होती है अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग होती है। जो भी क्लर्क वगैरह होते हैं उनके लिए ये अर्नड लीव 300 दिन की होती है। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, कैलकुलेट करिए अगर 30 से तो आपको पता चल जाएगा। और बाकी अगर शिक्षकों की बात कर लेते हैं हम लोग, तो शिक्षकों के लिए जो अर्नड लीव होती है 1 साल के लिए एक मिलती है। मतलब अगर आपने 1 साल नौकरी करी है तो आपको एक अर्नड लीव मिलेगी। इसको ईएल बोलते हैं, अर्जित अवकाश बोलते हैं, क्योंकि शिक्षकों को जून की छुट्टियां मिल जाती हैं, इस वजह से शिक्षकों को कम यहाँ पर ईएल मिलता है, इसको ईएल बोलते हैं। ठीक है, और बाकी क्लर्क वगैरह हो गए, इनकी छुट्टियां होती नहीं हैं तो उनको जो है यहाँ पर मैक्सिमम 300 दिन की ईएल मिलती है। बात करते हैं महिलाओं को कौन कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहली जो लीव महिलाओं को मिलती है वो है यहाँ पर मैटरनिटी लीव, यानी मातृत्व अवकाश। ये आपको जो है 180 दिन के लिए मिलती है, यानी 6 महीने के लिए। फर्स्ट 2 जो बेबी होते हैं उनके लिए लीव दी जाती है। स्पेशल केस में ये आपको तीसरे बेबी के लिए भी स्वीकृत की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली है 180 दिन की ही मिलती है। और महिलाओं से जुड़ी हुई एक लीव और होती है जिसको हम लोग चाइल्ड केयर लीव बोलते हैं, यानी बाल देखभाल अवकाश। ठीक है, ये आपको अधिकतम 730 दिन का मिलता है, यानी कि 2 साल के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल के लिए आपको समय चाहिए, तो आप इसमें जो है ये चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। और जब तक आपके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक आप इन छुट्टियों को कभी भी ले सकते हैं।
और इसमें एक कंडीशन है कि एक बार में कम से कम 15 दिन का आपको जो है CCL लेना पड़ेगा। 15 दिन से कम ये स्वीकृत नहीं होता है, मिनिमम 15 दिन ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप अपने ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन ये है आपको 730 दिन मिलेगा पूरे लाइफ में। इसके बाद एक अवकाश और होता है जो स्पेशल केस में महिलाओं को मिलता है, ये होता है अबॉर्शन लीव। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मिलता है महिलाओं को। 45 दिन का ये अवकाश भी दिया जाता है विभाग की तरफ से। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टडी लीव की। स्टडी लीव महिला या पुरुष किसी को भी मिल सकती है, ये जाहिर सी बात है स्टडी करने के लिए होती है। तो अगर आप अपनी सर्विस के बीच में पढ़ना चाहते हैं, अपनी जो एजुकेशन उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये लीव आप ले सकते हैं। ये भी आपको 2 साल की लीव मिलती है, 730 दिन की लीव मिलती है। और इसमें कंडीशन है कि ये लीव आपको तभी मिलेगी जब आपकी नौकरी कम से कम 5 साल हो गई हो। 5 साल से कम नौकरी है आपकी तो फिर आपको ये लीव नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें यही एक कंडीशन है, अधिकतम 2 साल की लीव आप ले सकते हैं। इसके बाद अगली जो लीव यहाँ पर है वो है लियन लीव। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीव है और सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसको तकनीकी त्यागपत्र अवकाश भी कहते हैं। ये भी 2 साल का मिलता है, 730 दिन के लिए मिलता है। अब इसको समझने की आपको ज़रूरत है। देखिए, जैसे सपोज करो आज आप TGT PGT में कार्यरत हैं। ठीक है, TGT PGT में कार्यरत हैं और आपका सपोज करो असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हो गया या किसी दूसरी नौकरी में चयन हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से रिजाइन दे करके जाते हैं, इस्तीफ़ा दे करके जाते हैं और आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बाई चांस मान लो 1 साल बाद कुछ ऐसा मामला हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर आप करना नहीं चाहते हैं, कुछ दिक्कतें आ रही वहाँ पर, आप उस नौकरी को करना नहीं चाहते हैं या और कुछ भी दिक्कत आ गई, तो उस केस में आपकी पहले ना इसमें तो आपने इस्तीफ़ा दे दिया था TGT PGT में, तो ये भी हाथ से चली गई और वो भी हाथ से जा रही है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें लियन लीव के लिए अप्लाई करना होता है, लियन के लिए अप्लाई करना होता है, इसको तकनीकी त्यागपत्र बोलती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग लीव है, सपोज करो आप TGT PGT में कार्यरत है, यहाँ से आपने लियन के लिए अप्लाई किया और लियन आपका पास हो गया, इसके बाद कोई दूसरी नौकरी जा करके आपने ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो ये लीव यहाँ पर तब तक आपकी मानी जाएगी जब तक दूसरी वाले जो लीव होते हैं उसका पद आपका परमानेंट नहीं हो जाता, यानी जब तक उसका प्रोबेशन पीरियड समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये लीव यहाँ पर आपकी रहेगी। इसमें आपको जो है इस्तीफ़ा नहीं देना है, लियन लेना है और यहाँ पर जो आपको सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपका पद समाप्त नहीं होगा, पद चलता रहेगा, आप अवकाश में रहेंगे और दूसरी जगह जब आपका पद परमानेंट हो जाएगा तब यहाँ से आपकी नौकरी स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसे मतलब शिक्षक हैं जो किसी दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं और तो आप इस लियन के तहत जा सकते हैं। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे कि छुट्टियों से संबंधित एक डिटेल्ड वीडियो हमने करीब 2 साल पहले बनाया हुआ था, चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। ये डिटेल्ड वीडियो है, इसमें हमने और भी कई सारे अवकाशों के बारे में डिटेल से बात करी है, साथ में ये भी बताया कि कौन कौन से किस नियम के अंतर्गत ये छूट मिलती है। तो अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं इन छुट्टियों को तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। आप यूट्यूब पर डालेंगे UP इंटर कॉलेज लीव, ठीक है, इस तरीके से डालेंगे तो हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख करके सारी चीज़ें बारीकी से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।